हर बंदा बोल रहा है कि रिवीजन जरूरी है, 4 से 5 बार रिवीजन इस टाइम पे जरूरी है, पर इस टाइम पे 4 से 5 रिवीजन करने का टाइम ही कहाँ है? 1 महीना सारा बचा, 1 महीने के अंदर अब कैसे कर पाऊंगा मैं? समझ तो आ नहीं रहा, मैं कैसे 4 से 5 रिवीजन निकाल के अच्छा स्कोर कर पाऊंगा? और क्या रिवीजन मैटर भी करती है 40 में से 40 स्कोर करने के लिए या फुल मार्क्स स्कोर करने के लिए बोर्ड्स में? चलिए बात करते हैं। सो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो और सबके सब? मेरा नाम हर्षिल लूथरा और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रिवीजन आपको कैसे करनी चाहिए, कैसे आप उसमें फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। पर उससे पहले आज दशहरे का त्योहार है, तो आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दशहरा। और दशहरे से काफी कुछ सीखने को मिलता है। दशहरे का क्या लेसन है वो आपको आपके पेरेंट्स से या फिर अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिल जाएगा, वहां से जरूर जो नहीं या फिर यूट्यूब से सर्च करें। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम रिवीजन की बात करने वाले, तो रिवीजन का जरूर बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रिवीजन कैसे करनी चाहिए। देखो, रिवीजन करना जरूरी है। ठीक है, तुमने साल भर में क्या पढ़ा, तुम्हारे को एकदम से याद नहीं होगा। जब तुम 3 से 4 बार रिवाइज करोगे ना उसको, ठीक है, तो तुम्हारे को याद दिमाग में बैठेगा। अब तुमने ये बताओ, तुमने एक टॉपिक पढ़ रखा है, बट जब तक तुम उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे, रिवाइज नहीं करोगे ना, तब तक तुम्हारे को समझ नहीं आएगा। तो उसको इसलिए रिवीजन करना जरूरी है कि ताकि तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए अच्छे से। ठीक है, टॉपिक हर कोई बंदा पढ़ता है, पर रिवीजन करना, क्योंकि फिर क्या होगा, तुम्हारे को आधा कच्चा पक्का ऐसा टॉपिक याद रहेगा। पर अगर तुम रिवाइज करोगे ना अच्छे से उसको, तुम्हें पता है क्या होता है, जड़ें ऐसे स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी, ऐसे 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 ऐसे, और कंट्रैक्ट, फिर एकदम मजबूत पेड़ बन जाएगा। बात समझ में आई? इसलिए कह रहा हूँ कि रिवीजन करो, अपने जो टूटा फूटा ना उसको जोड़ो 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 जोड़ो, फिर एक मजबूत बनाओ। ठीक है, अब बात करते हैं कि रिवीजन और प्रैक्टिस में फर्क क्या होता है। बंदे कहते हैं रिवीजन, कोई कहता है प्रैक्टिस। क्या फर्क होता है? देखो, प्रैक्टिस जरूरी होती है मैथ्स, फिजिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में। बट जहां है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहां है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहां है फिजिक्स के कुछ कंसेप्ट जहां पर रिवीजन जरूरी है, वहां पर आपको ये नहीं लिख लिख के देखोगे। मैंने प्रैक्टिस की बात करूं, जैसे मैथ आपको लिख लिख के देखना पड़ेगा हर एक क्वेश्चन। ठीक है, बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप ओरली सोल्व कर देते हो, बट हाँ उसको प्रैक्टिस करोगे ना डेली बेसिस पे। रिवीजन उल्टा होता है। रिवीजन में क्या होता है, आपको जो चीज मतलब आपको सिर्फ ऐसे देखना है। ठीक है, जो चीज आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको लिख दो, बस। तीसरी चीज नहीं करनी होती। इसलिए कह रहा हूं कि रिवीजन मतलब कि कैसे कैसे करना होता है। और मैं कहूंगा प्रैक्टिस जो है ना, वो रिवीजन का एक सब पार्ट है। रिवीजन एक बहुत बड़ा चीज है और उसके अंदर एक प्रैक्टिस सब पार्ट है। ठीक है, अब कैसे करनी चाहिए आपको सभी सब्जेक्ट्स के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। देखो, हर बंदा कह रहा है कि यार 4 से 5 रिवीजन करनी जरूरी है, पर 4 से 5 रिवीजन करूं कैसे यार? समझ तो आई ना, 1 महीने का टाइम है ना? तो सोचो, देखो मैं बताता हूं आपको। आज 15 तारीख है, अगले 15 तारीख तक की बात करता हूं, उससे पहले आपके बोर्ड एग्जाम नहीं हो रहे होंगे। ठीक है, जो आपके बोर्ड एग्जाम है वो जहां तक है वो 15 के बाद से शुरू होंगे। ठीक है, और मैं उससे पहले आपको सब कुछ समझा दूं। ठीक है, तो जो सबसे पहली रिवीजन आपकी लगनी चाहिए ना, उसके अंदर आप क्या कर रहे हो, या तो आप वन शॉट वीडियोस देख रहे हो, ठीक है, या फिर आप नोट्स पढ़ रहे हो। ठीक है, क्योंकि मैं वन शॉट वीडियोस क्यों कह रहा हूं, वन शॉट वीडियोस में क्या होगा, आपको उस पूरे चैप्टर के एक समराइज पता चल जाएगा कि भाई हाँ इस चैप्टर में ये चीजें कवर की गई हैं। ठीक है, वन शॉट वीडियोस देखो, साथ में एनसीईआरटी पढ़ो। ठीक है, 6 चैप्टर्स हैं हर सब्जेक्ट के, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिर और कोई स्ट्रीम वाले हो। 6 सब्जेक्ट में आप एक हफ्ता दे रहा हूं मैं, एक हफ्ते के अंदर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के एक एक चैप्टर भी दिन में उठाओगे तब भी आपके पास एक दिन बच रहा होगा। तो आपको कुछ हिसाब से करना है कि आप वन शॉट वीडियोस देख रहे हो और एनसीईआरटी पढ़ रहे हो। पहली रिवीजन आपकी इस चीज की निकलनी चाहिए, क्योंकि आपको एक समराइज पता चल जाएगा। पता क्या होगा, पहली रिवीजन से आपको एक और मिल जाएगा कि हाँ मैंने ये चीजें पहले पढ़ी थी, अब मेरी एक बार रिवाइज होगी। ठीक है, समरी पता चल गई। फिर दूसरी रिवीजन आपको क्या करना है, दूसरी रिवीजन में आपने जो अपने नोट्स बनाए हैं ना, उस चीज को फोकस करना है। पहले रिवीजन में क्या किया, वन शॉट वीडियोस देखी। दूसरी रिवीजन में क्या किया, आपने नोट्स पढ़े और साथ में एनसीईआरटी पढ़ी। आपने अब 2 बार एनसीईआरटी पढ़ ली इस चक्कर में। ठीक है, और मैं कितनी बार कहता हूँ, 3 से 4 बार एनसीईआरटी पढ़नी है। 2 बार एनसीईआरटी पढ़ ली ना, नोट्स अच्छे पढ़े। अब नोट्स क्यों पढ़ने जरूरी है, क्योंकि आपको लिखना कैसे है पेपर में, इसलिए काम होता है। तो टर्म 1 या टर्म 2 आपका सब्जेक्टिव होने वाला है, तो आपको पता भी चल जाएगा कि मेरे को ऐसे ऐसे लिखना है। और टर्म 1 के लिए जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, वहां पर आपको क्या होगा, आपको एक डीप अंडरस्टैंडिंग पता चल जाएगी कि कोई भी टॉपिक, कैसा भी टॉपिक आ गया तो मैं लिख सकता हूं, मैं उसका आंसर दे सकता हूं। इसलिए नोट्स पढ़ना जरूरी है। ठीक है, और नोट्स पढ़ने का भी एक तरीका होता है। नोट्स पढ़ना मतलब आपने नोट्स पढ़े और उसमें से कुछ कुछ की पॉइंट्स आपने लिखे, जो आप लिख लिख के देख रहे हो ना, आपको वो याद रहेगा। ठीक है, तो रिवीजन ऐसे करो। बात समझ में आई? आपने अपने ऐसे लिख लिख के देख लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपने 2 रिवीजन कर ली, जिसमें आपने एक बार अपने नोट्स भी पढ़ लिए, वन शॉट वीडियोस भी देख ली और 2 बार एनसीईआरटी पढ़ ली। फायदा क्या हुआ इससे, वन शॉट वीडियो से समराइज पता चली, और नोट्स पढ़ने से क्या होगा, आपको अच्छे से डिटेल कंसेप्ट याद हो गया। जो मैंने पहले पढ़ा था वो एक बार रिवाइंड हो गया। ठीक है, 2 रिवीजन अब बची कितनी है, 3 रिवीजन और कह लो। ठीक है, तो 3 रिवीजन में से ये दूसरी रिवीजन जो नोट्स वाली है, उसमें आपको क्या करना है, वो आपको कम से कम 4 दिन के अंदर खत्म करनी है।
अब 4 दिन में क्यों कह रहा हूं, देखो एलपीपी और मैट्रिसेस एक दिन में, ठीक है, डेरिवेटिव और डिटर्मिनेंट एक दिन में, क्योंकि डेरिवेटिव इतना बड़ा चैप्टर नहीं है जितना बड़े लोग सोचते हैं। इनवर्स ट्री को रिलेशन फंक्शन एक दिन में, बचा कौन सा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, वो बड़ा भी है, उसको एक दिन दे दिया आपने। 4 दिन में 4 चैप्टर, 7 के 7 चैप्टर या 6 के 6 चैप्टर खत्म। केमिस्ट्री की बात ले लो, सॉलिड स्टेट एक दिन में, सॉल्यूशन और बायोमोलिक्यूल्स एक दिन में, अपना पी ब्लॉक अकेला एक दिन में, और हेलो एल्केन और अल्कोहल फिनोल ईथर एक दिन में, खत्म बात। क्योंकि अल्कोहल फिनोल ईथर और हेलो एल्केन आपस में रिलेट करते हैं और आपको अच्छे से कंसेप्ट पढ़ने में इजी रहेगा, इसलिए मैं कह रहा हूं। क्या बात समझ में आई? 4 दिन में ये भी खत्म है ना। चलो आगे बात करते हैं। अब तीसरी रिवीजन आपको कैसे करनी चाहिए? तीसरी रिवीजन आपको क्या करना है कि आपको कंसेप्ट पढ़ना है। अब मान लो आपने 2 चीजें पढ़ ली, ठीक है, 2 चीजें करी आपने, जिसमें आपको क्या हुआ, यार मैंने ये सारी चीजें पढ़ तो ली पर मेरे को पता चल रहा है कि मेरा ये टॉपिक ना थोड़ा सा वीक रह गया, ठीक है। जो आपको पता है, हर बच्चे को ना अंदर से ये पता होता है कि मेरा ये टॉपिक वीक है, मेरा ये टॉपिक स्ट्रेंथन है, ठीक है। और मैंने आपको पहले बताया था कि वीक पॉइंट्स पे आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए, तो हमने वीक पॉइंट्स बनाए और उसको पता करना, आपने लिख लिख के प्रैक्टिस किया, ठीक है। अब तुम कहोगे भाई मैंने रिवाइज तो कर लिया, बट जो मेरे को प्रैक्टिस करनी है, जो मैंने प्रैक्टिस वाली बात की थी, वो प्रैक्टिस कैसे करूंगा? आपने प्रैक्टिस की तो कोई बात नहीं करी, अब बात करो ना। आपको ये पता है कि यार आपके ना मान लो 6 चैप्टर है, 6 चैप्टर में से आपके टोटल आपके 20 से 30 कंसेप्ट हिले हुए होंगे। आप क्या कर रहे हो, 5 से 6 कंसेप्ट हर रोज की स्ट्रेंथन कर रहे हो, ठीक है। और साथ में क्या कर रहे हो, आप 1 मार्कर की प्रैक्टिस कर रहे हो, जो आपको चैप्टर वाइज वाली बुक बताई थी, वो कोई भी हो सकती है, ओसवाल, अरिहंत या फिर अपनी सेंगेज, जिससे मर्जी कर लो यार। बात समझ में आई? तो क्या हो गया, आपने जो कंसेप्ट 3 दिन से जो 3 बार रिवीजन करके पढ़ा था, उसको प्रैक्टिस भी कर रहे हो, बात खत्म। क्या बात समझ में आई या नहीं? अब ये नहीं कह सकते कि मेरी प्रैक्टिस नहीं हुई, ये भी नहीं कह सकते मेरी रिवीजन नहीं हुई। 3 दिन 3 रिवीजन खत्म, पहली रिवीजन 7 दिन के अंदर खत्म हो रही होगी, दूसरी रिवीजन 4 दिन के अंदर, और तीसरी रिवीजन क्योंकि आपको इसमें अंदर चैप्टर भी प्रैक्टिस करना है तो 5 दिन के अंदर खत्म हो रही होगी। हर दिन आप फिजिक्स भी उठा रहे हो, केमिस्ट्री भी उठा रहे हो, मैथ भी उठा रहे होंगे, बात खत्म। क्या दिक्कत आई? नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब चौथी रिवीजन, देखो मैं कहता हूं सैंपल पेपर्स करना जरूरी है, ठीक है। सैंपल पेपर्स आपको बिठाना, वो पेपर में कैसे बैठना है, तो सैंपल पेपर्स आपको जितने हो सके मैक्सिमम प्रैक्टिस करो। 15 दिन तो आप सैंपल पेपर का 2 ही दो, ठीक है। 7 4 11 5 16 और 15 दिन वो हो गए, 31 दिन। 31 का ही महीना लगा के चलो, क्योंकि 31 का अक्टूबर वाला महीना है। बात समझ में आई? 16 वहां के 15 यहाँ के, क्या दिक्कत है? अब सैंपल पेपर्स को आपको 15 सैंपल पेपर देने हैं, तो आप अगर ये कर सकते हो तो ये कर लो कि सेकंड रिवीजन को बाद में कर लो, या थर्ड रिवीजन को थोड़ा बाद में कर लो, क्योंकि सैंपल पेपर को ज्यादा टाइम देना चाहिए, ठीक है। तो सैंपल पेपर करो, हर दिन के 2 सैंपल पेपर करना। अब 2 सैंपल पेपर क्यों 3 क्यों नहीं कह रहा? देखो पता क्या यार, तुम्हारे को बहुत काम होते हैं और भी, और तुम्हारे को रिवाइज कंसेप्ट करने हैं। सैंपल पेपर करना इसलिए जरूरी है कि एक तो ये होगा कि आपको बैठना शुरू कराते हैं, दूसरा आपको ये पता चलेगा कि भाई मेरे ना कुछ कुछ टॉपिक्स अभी भी वीक है। जब मैंने 3 बार रिवाइज कर लिया उसके बाद भी कुछ टॉपिक वीक्स है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, आपने पूरा सैंपल पेपर करा केमिस्ट्री का, आपको पता चला यार मेरे को ना सॉल्यूशन में ना ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ना करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, हो तो गया था पर डाउट हो रहा था, ये सब चीजें आ रही थी। ये डाउट्स जो आपके बनेंगे ना वो सैंपल पेपर से क्लियर होंगे, क्योंकि आपको पता चलेगा हाँ भाई ये टॉपिक मेरा वीक है, चलो इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, कंसेप्ट्स पढ़ लेते हैं। इसके आपने 2 बार लिख के देखा, आपको ये भी अच्छे से हो गया। फिर आप जब तीसरे सैंपल पेपर करोगे, दूसरे में आपको दिक्कत नहीं आई, मान लो तीसरे सैंपल पेपर कर रहे होगे, तो आपको फिर आपको पता चलेगा अच्छा यार मेरा ना ये आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, रोल्स लॉ वाला ग्राफ भी थोड़ा सा दिक्कत कर रहा था, चलो मैं इसको भी एक बार रिवाइज कर लेता हूँ, जिसमें मैंने डीप डाइव भी पढ़ लिया, एग्जांपल्स भी पढ़ लिए, तो मेरे को दिक्कत नहीं आएगी। क्या बात समझ में आई? अरे हाँ या ना, कमेंट करिए जरूर, ठीक है। तो ये चीजें करी, आपको पता चला हाँ भाई। अब देखो जब तुम सैंपल पेपर कर रहे हो, आपकी 2 रिवीजन वहीं से निकलेंगी, क्योंकि सैंपल पेपर को ये बता देंगे भाई तेरा ये टॉपिक ढीला है, ये तो टॉपिक, क्योंकि सैंपल पेपर पता क्या होता है, जो सीबीएसई का पेपर है ना उस लेवल का बना हुआ सैंपल पेपर, वो थोड़ा सा टफ ही होता है सीबीएसई के पेपर से। तो क्या होगा, आपको दिख रहा होगा कि भाई मेरा ये टॉपिक ना अभी वीक है, तो वहां से रिवाइज करके वो स्ट्रॉन्ग कर रहे होगे। ये होती है 5 रिवीजन करने की ट्रिक्स। ये नहीं कि भाई आप खचरों की तरह लग रहे हो एनसीईआरटी एनसीईआरटी एनसीईआरटी, और जब लास्ट का टाइम हो तो एक बार एनसीईआरटी फिर पढ़ लेना, जब रिवाइज करो, जब पेपर देना आखिरी में। और एनसीईआरटी पढ़ने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लग रहा होगा, क्योंकि आपने पहले 2 बार एनसीईआरटी पढ़ रखी है, वही फटाफट देखना है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। क्या बात समझ में आई? ऐसे 6 रिवीजन में निकाल पाओगे मेरे भाई। पर ये मत करो कि भाई इसमें अब देखो मैंने इसमें क्या क्या किया, नोट्स भी कवर करे, आपकी अगर 1 शॉट वीडियोस है जिससे आपको समरी मिल रही है चैप्टर की, वो भी कवर कर दी। तीसरा आपका कंसेप्ट वो चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी कर दिए। चौथा सैंपल पेपर भी कवर कर दिए। पांचवा कंसेप्ट्स भी कवर कर दिए जो आपको वीक कंसेप्ट थे। क्या बात समझ में आई आपको? तो यही तो कह रहा हूं, ऐसे करो। अरे हाँ या ना, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जिससे आपको ये सारी चीजें कवर हो रही होंगी, रिवीजन अच्छे से हो रही होगी, इफेक्टिव हो रही होगी, और साथ ही साथ आप 40 में से 40 भी स्कोर कर पाओगे। बट ये हाँ, इस चीज का ध्यान रखना। और सैंपल पेपर्स मैं कहता हूं पेपर से अगर मान लो 16 तारीख को पेपर है,
तो आपको 12 तारीख तक सैम्पल पेपर करने चाहिए, ठीक है। तो आपको अगर आपको रिवीजन अपडेट शीट पता चल जाएगी थोड़े दिनों में, तो आपको देखना चाहिए कि भाई रिवीजन में थोड़ी सी इसको बाद में खिसका सकता हूँ, या इस टॉपिक को पहले खिसका सकता हूँ। सैंपल पेपर वाले टॉपिक को अगर पहले खिसका लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्योंकि आपको बाद में उसको स्ट्रेंथन कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीजें टर्म 1 के लिए हो या टर्म 2 के लिए, यही सबसे बढ़िया स्ट्रेटेजी रहती है। 1 महीने के अंदर आप ऐसे कवर कर सकते हो, ठीक है। तो तब तक के लिए चलते हैं, एक बार रिवाइज करना तो फटाफट से रिवाइज करा देता हूँ। पहले रिवीजन होगी आपकी वन शॉट वीडियोस की, वो 7 दिन के अंदर खत्म हो रही होगी, ठीक है। उसके अंदर आप वन शॉट वीडियोस एनसीईआरटी पढ़ रहे होगे, बस तीसरी चीज नहीं पढ़नी। दूसरी चीज में आप क्या करोगे, नोट्स पढ़ रहे होगे और एनसीईआरटी पढ़ रहे होगे, जिससे आपको एक अच्छे से डिटेल कंसेप्ट पता चल जाएगा जो टीचर्स ने लिखा है। तीसरी वीडियो आपको मिल रही होगी, तीसरा जो भी वो है उसको आप कंसेप्ट पढ़ रहे होगे और साथ में चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी कर रहे होगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है। चौथी में आपको क्या करना है, चौथे में आपको सैंपल पेपर्स करने हैं और कंसेप्ट क्लियर करने हैं। 5वें भी ऐसे, 6ठे में भी ऐसे, खत्म बात। 4 से 5 6 रिवीजन जितनी करनी है कर लो, खत्म हो गया। और क्या चाहिए यार, टेंशन किस बात की, आप कर लोगे ना। अगर कोई चीज समझ नहीं आई तो जरूर कमेंट करना, मैं कमेंट के द्वारा या फिर जैसे भी अगली वीडियो बनानी पड़ जाए तो वो भी बनाऊंगा। और साथ ही साथ दशहरे का त्योहार है, इमरती वगैरह जो खाना खा यार, देखो त्योहारों को मिस ना करो, सेलिब्रेट करना अच्छी बात है, बट ये नहीं सेलिब्रेट करने के चक्कर में आप पढ़ाई छोड़ दो, नहीं, सेलिब्रेट करो, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, ठीक है। और अपने आप से एक वो लो कि भाई हाँ आज से मैं प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करूंगा, ये मेरी गंदी हैबिट है, मैं इसको किल करूंगा। दशहरे से कुछ तो सीखो ना, अपने अंदर की नेगेटिविटी या कुछ भी गलत थॉट है उसको काटो, काट के फेंक दो, डिस्ट्रैक्शन को फेंक दो। क्या बात समझ में आई? तो इसी के साथ चलते हैं, सी यू, टेक केयर, बाय बाय, और अपना ध्यान रखना यार, तब तक के लिए चलते हैं।